हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट ऐसे ही चैनल पे बनाए रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ओर एक क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी निगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गाइस, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ में तभी से रेजोनेट होने वाली है। इन्हें मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइस, रीडिंग आपके साथ में जितनी रेजोनेट होती है प्लीज उतनी लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गाइज मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल उठाई नहीं जाएगी। मैसेज से आपको पर्सनल रीडिंग से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो गाइज, आज की रीडिंग रहने वाली है, आपका फोकस तो खुद के ऊपर है लेकिन लोगों का फोकस आपके ऊपर। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने जीवन में लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और खुद को संवारने में, निखारने में, कुछ प्राप्त करने में लगे हुए हैं, खुद की ग्रोथ करने में लगे हुए हैं, सक्सेस प्राप्त कर, उनका पूरा ध्यान खुद की सक्सेस के ऊपर है। लेकिन कुछ लोगों की नज़रें उनके ऊपर हो सकती हैं, तो लोगों का फोकस उनके ऊपर हो सकता है। तो आज की रीडिंग से ही हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो फोकस है वो खुद के ऊपर है और लोगों का फोकस आपके ऊपर है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए आज की रीडिंग से पता करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो रीडिंग का चार्ज मैं डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू डिवाइन। गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे टैरो डिवाइन फैमिली को गाइड करिए, उन्हें बताइए। वाओ। तो गाइस, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, सेकंड कार्ड हमारा है एस ऑफ सोर्ड्स का। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स का फोकस खुद पर है और लोगों का फोकस मेरे व्यूअर्स पे है। आखिर ऐसा क्यों? प्लीज डिवाइन गाइड करिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका माइंड जो है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। डेफिनेटली गाइस, अभी तक आप जिस ऊर्जा में थे तो आप इनमैच्योर एनर्जी में थे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनकी जानकारी आपको प्रॉपर नहीं थी और आप बिना जानकारी के आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन जो आप नॉलेज लेस थे पहले, तो उन चीज़ों की अब आपके अंदर पूरी क्लियरिटी है, पूरी नॉलेज आ चुकी है। आपको चीज़ों की पूरी जानकारी हो चुकी है, आपको चीज़ों को लेकर पूरा ज्ञान हो चुका है और आप अब अपनी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आपने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी हो। आप अपनी ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड आया है गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो
तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने हो सकता है कि मनी संबंधित कुछ लॉसेस अपने लाइफ में देखे हो, हेल्थ संबंधी कुछ लॉसेस आपने देखे हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में अभी हुआ है, कुछ लॉसेस आपने अपने जीवन में देखे हुए हो सकते हैं, जिसने आपको बुरी तरीके से तोड़ दिया था, आपके अंदर गिल्ट की भावना को भर दिया था, जिसने आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया और आपने अपनी कमजोरियों से जो जो चीज़ें आपको पता नहीं थी, जो ज्ञान आपको नहीं था, जो नॉलेज आपको नहीं थी, इससे आपने पूरा ज्ञान प्राप्त करके जिस भी करियर में आप जाना चाहते थे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते थे, उसके लिए आपने पूरी तरीके से प्रॉपर तैयारी की है और प्रॉपर तैयारी करके आपने उस दिशा में न्यू बिगनिंग की है, कदम आगे बढ़ाया और उस क्षेत्र में आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उस क्षेत्र में आपने बिग सक्सेस अचीव की है, कुछ सफलता प्राप्त की है। पूरी क्लियरिटी आपके अंदर आ चुकी थी, पूरी नॉलेज आपके अंदर आ चुकी थी, पूरा ज्ञान आपके अंदर आ चुका था। आपको पता था कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना है और कितनी स्पीड से आगे जाना है, कैसे चीज़ों को अचीव करना है, तो ये प्रॉपर जानकारी आपके पास थी। यहाँ पे गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके मार्ग में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की, आपके साथ में कंपटीशन की भावना रखने की कोशिश की। वो चाहते थे कि आप अपने जीवन में ग्रोथ को ना पा सकें, सफलता को ना प्राप्त कर सकें, लेकिन इन लोगों के रुकने से अब आप रुकने वाले नहीं थे। जैसे डिवाइन ने आपकी लाइफ में जस्टिस कर दिया हो, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे उसने कितने लॉसेस देखे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके जीवन से दूर हुई है, तो जैसे डिवाइन ने आपके साथ न्याय करने की कोशिश की है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके साथ जस्टिस हुआ है, उन्होंने आपके साथ जस्टिस किया है और आपके माइंड में एक क्लियरिटी आई है। तो इस क्लियरिटी के बलबूते आपने न्यू बिगनिंग की है और इस बिगनिंग में डिवाइन ने आपकी पूरी हेल्प की है, पूरी मदद की है। जैसे उन्होंने आपके सिर को ताज से ऊपर से ही सजा के भेजा था और आपने अपनी लाइफ में जो जैसे भी आप धन प्राप्त करना चाहते थे, जितना धन आप प्राप्त करना चाहते थे, उतना धन आपको प्राप्त हुआ है और आपके जीवन में खुशियाँ आई है, ग्रोथ आई है। आपके जीवन में इतना धन अभी आ चुका है जिससे आप अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, फैमिली के साथ में खुशियाँ मना सकें। तो गाइज यहाँ पे ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रेंथ को खुद के अंदर रखा है, आपने विपरीत परिस्थितियों में हार न मानते हुए उन विपरीत परिस्थितियों से लड़के अपने लिए खुशियों को जैसे छीना है, ग्रोथ को पाया है। तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग आपके ऊपर नजर बनाए हुए थे, जो लोग ऐसे जो आपकी सफलता से जलते थे या आपके आसपास के जो लोग थे जिनका फोकस आपके ऊपर ही रहता है, आपको उन्होंने एक एक चीज को करते हुए देखा है और तो इन लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहती थी। वो भी आपकी तरह एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपसे सीख कर अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे आप सफलता प्राप्त करें, आप नहीं चाहते थे आप सक्सेस प्राप्त करें। वो हमेशा आपकी लाइफ में वो हमेशा आपकी लाइफ में निगेटिविटी थ्रो करते रहते थे। वो चाहते थे आपके कार्य डिले हो, आपको धन संबंधी लॉसेस हो और ये आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहे। आप अपनी लाइफ धन संबंधी समस्याओं को फेस करते रहे, आपकी लाइफ में आप लगातार किसी न किसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहे और आप अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान ना दे पाए, आप अपनी सक्सेस की तरफ ना बढ़ पाए, आप अपनी खुशियों की तरफ ना बढ़ पाए। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो लगातार ऐसे लोग आपकी लाइफ में डेविल की एनर्जी क्रिएट कर रहे थे
कर रहे थे या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में लोग डेविल की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और आपने भी जैसे देखिएगा स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने भी जैसे अपने मन को समझा के रखा है कि कितनी भी आपके सामने विपरीत स्थितियां आए, कितनी भी आपके सामने लोग बाधाएं क्रिएट करेंगे, आप झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। किसी भी कीमत पे आप इन चीज़ों के सामने हार नहीं मानेंगे। और आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जिन खुशियों के लिए बने हैं, जिस ग्रोथ के लिए बने हैं, उन चीज़ों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उन चीज़ों को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक जिद्दीपन मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। विपरीत, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने हार नहीं मानी है। देखिएगा यहाँ पे एनर्जी है कि एक महिला एक शेर से कैसे डील कर रही है, कितने प्यार से डील कर रही है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपने कभी हार नहीं मानी और इन परिस्थितियों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो अब क्या ही बोलूं मैं आपके लिए। तो जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी थ्रो कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि आप सफलता को अचीव करें, सक्सेस को अचीव करें, आप अपने जीवन में खुशियों को अचीव करें, ऐसे लोग अब हार मान चुके हैं और तेजी से वो आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि पहले आप इमेच्योर एनर्जी में थे, लोगों को लगता था कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आपके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर क्लियरिटी आती गई, लोगों की क्लियरिटी आपके अंदर आती गई, और जब लोगों की क्लियरिटी आपके अंदर आती गई, आप चीज़ों से दूर हो गए, आपने ऐसे लोगों का साथ छोड़ दिया या ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, या ऐसे लोगों के बीच में रहकर कैसे सफलता को प्राप्त करना है, ग्रोथ को प्राप्त करना है, ये चीज़ें आपने सीख ली हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ लोगों ने आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन आपने इन परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं, हार नहीं मानी है। आप लगातार चीज़ों को अचीव करते जा रहे हैं, लगातार आप सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे। आपका एक मैं जिद्दी स्वभाव देख रही हूँ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिद है, जुनून है, पैशन है। आप परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है गाइस। अभी भी आप नहीं मानते हैं और आगे भी आप इन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानेंगे। आपने जैसे तलवार उठा ली हो कि विपरीत परिस्थितियों के सामने, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बुराई के सामने, जैसे यहाँ पे 4 जगह शॉर्ट्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जैसे आपने ठान लिया है मन में कि बुराई के आगे आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि किसी भी कीमत पर बुराई के आगे आप हार नहीं मानने वाले, आप घुटने नहीं टेकने वाले। जैसे आपने बोल दिया है कि आपकी सफलता के मार्ग में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें आप काट देंगे, इन सेंस उन्हें आप हटा देंगे, उन्हें आप अपनी तलवार से, अपनी स्वॉर्ड से बाधाओं को, निगेटिविटी को काटते जाएंगे और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी ग्रोथ पे अपना ध्यान लगा रहे हैं और आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करते जा रहे हैं। वहीं पे लोगों का ध्यान भी आपके ऊपर है, वो देख रहे हैं कि लगातार विपरीत परिस्थितियों को भी काट कर आप कैसे अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते जा रहे हैं, सफलता को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ निगेटिव लोग भी हो सकते हैं, वो भी आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, वो भी आपको सल्यूट कर रहे हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो गाइज इसी के साथ में मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और इसी प्रकार से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लेके आऊँगी। आप अगर कोई टॉपिक देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा
और अपने विचार बिल्कुल शेयर किया करिए। तो गाइज इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।